डाइलेक्ट्रिक क्या होता है पिछले वीडियोस में अपलोडेड है। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन D, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर इज हाफ CV स्क्वायर हाफ Q स्क्वायर अपॉन C हाफ QV। ये सारे फॉर्मूले हमने कर लिए, ठीक है। हेलो एवरीवन, दिस इज शेखर जहांगीर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि डाइलेक्ट्रिक डालने से हमारा जो कैपेसिटर है उसके कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, वो डाइलेक्ट्रिक क्या अपना असर दिखाएगा उस कैपेसिटर पे, क्या उस पे चेंजेस दिखाएगा, वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। देखिए, द डेरिवेशन दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑन दिस बोर्ड विच इज़ नॉट इन आवर NCERT बुक, NCERT में नहीं है वो डेरिवेशन, लेकिन हमारा मोटिव उसमें ये है कि उसमें जो डेरिवेशन के तरीके से क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं CBSE के अंदर, और उससे कॉन्सेप्ट भी मिलता है हमें, और ये भी पता चलेगा कि डाइलेक्ट्रिक डालने से व्हाट हैपन टू द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो भी हमें देखना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आप ऐसे लीजिए, कल जैसे हमने देखा था, देयर आर टू पैरेलल प्लेट्स विच आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। जैसे मान लीजिए ये दो आपकी प्लेट्स थी, ये आपकी दो प्लेट्स थी, और इन दोनों प्लेट्स में अब इमेजिन कर लीजिए मेरे हाथ मेरे पास तीन हाथ नहीं है, इस एक हाथ को मैं हटा रहा हूँ, और उन दोनों प्लेट्स में आपने ये एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। कुछ ऐसी प्रैक्टिकल सिचुएशन बन रही है, ठीक है। अब ये डाइलेक्ट्रिक कितनी थिकनेस का है, ये डाइलेक्ट्रिक का एरिया कितना है, वो डिपेंड करेगा अलग अलग क्वेश्चन पे। हम जो बेसिक है वो लेके चलते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। आइए देखिए, मैंने ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया है, यहाँ शुरू करता हूँ मैं, डेरिवेशन के लिए जगह मिल जाए। दिस इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसमें अभी जैसे मैंने वो डायरी इनपुट की थी, इंसर्ट की थी, वैसे मैं एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देता हूँ। दैट डाइलेक्ट्रिक हैज सेम एरिया एज एरिया ऑफ प्लेट्स। जितना प्लेट्स का एरिया A है उतना ही एरिया इसका ये है साइड से, और इसकी थिकनेस जो है वो मैंने T ले ली। Initially your dielectric plates are placed at the D distance apart। दोनों प्लेट्स कहाँ हैं? D डिस्टेंस पे रखी हुई थी। इसका मतलब अगर मैं इनिशियल कैपेसिटेंस बोलूं, इनिशियल कैपेसिटेंस यानी जिसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिनल कैपेसिटेंस बोल दूं, या कैपेसिटेंस बिफोर डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से पहले वो मैंने क्या ले लिया, क्योंकि वहां पे जब डाइलेक्ट्रिक हमने नहीं इंसर्ट किया था तो वहां वैक्यूम था या एयर था, एंड फॉर वैक्यूम एंड एयर वी यूज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस दैट इज E0, और उसको डिवाइड कर दिया D से मल्टीप्लाई करके A से। ये हमारा था, बिकॉज इन दैट सिचुएशन दैट कैपेसिटेंस इज बिटवीन दिस प्लेट्स एप्सिलॉन A अपॉन D है। अब आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा, जब ये प्लेट्स थी तो यहाँ क्या बन रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था। वो इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया मैंने ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बिना डाइलेक्ट्रिक के था, या पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक सेम इलेक्ट्रिक फील्ड E0 बना हुआ था, और जिसका फॉर्मूला आपने डिराइव भी किया है इन द लास्ट डेरिवेशन, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब होने वाला क्या है, अब हम क्या करने वाले हैं, जैसे डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो क्या इफेक्ट्स आते हैं वो देखते हैं। तो देखिए होना क्या वाला है, देखिए after inserting dielectric of kappa dielectric constant, इसका सिंबल यूज करते हैं कापा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पहले भी आ चुका है, और इसका दूसरा नाम एग्जाम में ER, रिलेटिव परमिएबिलिटी बोलते हैं इसको, ER रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो एग्जाम में ER है या कापा है, डोंट कंफ्यूज, एक ही बात है दोनों, ठीक है। तो अब इससे क्या हो रहा है वो हम यहाँ देखते हैं। तो देखो होगा क्या, आपने डाइलेक्ट्रिक पढ़ा है, 2-3 वीडियो पहले आप अपलोड किया, शायद मैं इस पे डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक भी डाल दूंगा। उस वीडियो में हमने देखा था कि हाउ ए डाइलेक्ट्रिक रिड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइलेक्ट्रिक आप इंसर्ट कर देते हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिड्यूस करता है वो हमने पिछले वीडियो में देखा था,
ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, इसका मतलब यहाँ पे पहले इमेजिन करो कि ये डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा इस कंडीशन में ले लो, जैसे ये डाइलेक्ट्रिक नहीं है और ये आपका कैपेसिटर है, पूरा पूरा ई नोट यहाँ डेवलप हो रहा है। इस अकेले का यहाँ पे राज है, ये अकेला यहाँ पे राज कर रहा था। लेकिन जैसे ही डाइलेक्ट्रिक आपने इंसर्ट कर दिया, ये डाइलेक्ट्रिक क्या करेगा, इसको रिड्यूस करेगा। कैसे रिड्यूस करेगा वो बताया था आपको। क्या होगा, पोलराइजेशन होगा, ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा जो आपने अप्लाई किया था, और ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर देगा। जो ई नोट दिस प्लेट टू दिस प्लेट पूरे में बना हुआ था, वो ई नोट का राज अब कहाँ कहाँ बच गया है, उस ई नोट का राज बच गया है इस स्पेस में जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी डाइलेक्ट्रिक नहीं है, इस स्पेस में यहाँ भी डाइलेक्ट्रिक नहीं है। लेकिन यहाँ जो आ गया है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो चुका है, और वो आपको बताया कितना, ई नेट इज इक्वल टू, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ दिख जाए आपको, ई नेट बचा यहाँ पे, और वो किसके बराबर है, ई नॉट माइनस ई पी। ठीक है, ये ई नॉट ई पी क्या है, ये सब पिछले वीडियो में मैंने बताया आपको। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेट मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अब दो बन रहे हैं बिटवीन द प्लेट्स, दे आर टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स, one is original that applied by you and one is reduced by the dielectric। आगे बात समझ में। तो अब यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दो ही क्या होंगे, अब यहाँ पे दो पोटेंशियल होंगे। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो हम इनको सेम ऐड कर सकते हैं, सिंपल अलजेब्रिक सम से ऐड कर सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स। देखिए कितना पोटेंशियल, एक तो मैं लूंगा पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल एट द डी डिस्टेंस, सॉरी यहाँ पे ई आएगा। अब ये कैसे आया, देखिए पीछे आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, E इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी। ये एक फॉर्मूला हमने इसी कैपेसिटर जब से अपन पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से, वेरी फर्स्ट वीडियो से, तब हम ये देख रहे हैं, V इज इक्वल टू E इंटू डी। वी पोटेंशियल अक्रॉस कौन सा, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E बना हुआ है और किस डिस्टेंस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ वो था। तो ये कंडीशन हमने तब यूज की थी, देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। लेकिन अब क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जो पोटेंशियल जो बनेगा वो दो बनेंगे, एक तो ई नोट से बनेगा, एक ई नेट से बनेगा। ई नोट से कितना बनेगा, ई नोट कहाँ है, ई नोट देखो टोटल डिस्टेंस टी है, उसमें से टी में डाइलेक्ट्रिक है। अब बचाओ स्पेस किसके लिए रिजर्व कर रखा है इसने, ई नोट के लिए कर रखा है। तो ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ का बन रहा है, डी माइनस टी स्पेस, इसके बाद जो बचेगा उसमें कौन बचा है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट इंटू डी माइनस टी आ गया, प्लस अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, ई नेट है। ये ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बना पड़ा है, बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक, और डाइलेक्ट्रिक कितने थिकनेस का है, टी थिकनेस का है, ये टी आ गया। V इज इक्वल टू ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई नेट के लिए देखो पीछे की वीडियो में जाओगे तो आपको कापा बता रखा है, कापा इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई नेट। ये फॉर्मूला हमारे पीछे वीडियो मिले होंगे। ठीक है, और यहां से ई नेट का फॉर्मूला क्या आ जाता है, ई नॉट अपॉन कापा। ठीक है, तो इसको मैंने ई नॉट अपॉन कापा में चेंज कर दिया, क्योंकि मुझे लास्ट में कापा से लेके रिलेटिव एक वीडियो लेके आना है, यानी डाइलेक्ट्रिक से क्या फर्क पड़ा है कैपेसिटेंस का वो लेके आना है। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए। कॉमन मेरे को दिख रहा है ई नॉट, कॉमन आ गया, डी माइनस टी ब्रैकेट बड़ा ले लीजिए, प्लस टी अपॉन कापा। ई नॉट मैंने दोनों में कॉमन ले लिया, ये आपका V आ गया है विच इज बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, अल्टीमेटली कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है। कैपेसिटेंस फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन V। ठीक है, अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ई नोट का, देखो यहाँ तो आपने ये लिखा रखा है, इसको मैं आगे यूज करूंगा इसलिए मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, सिग्मा लिखा हुआ है। सिग्मा पता है आपको, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई नॉट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, और ये एप्सिलॉन नॉट आपका है। सिग्मा क्या होता है, चार्ज डेंसिटी होती है, चार्ज अपॉन एरिया, तो ये चार्ज अपॉन एरिया आ गया और एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक है, ये ई नॉट का फॉर्मूला हम यहाँ यूज कर लेंगे। तो देखो Q की वैल्यू तो Q को एस टी रहने दो, और ई नॉट की वैल्यू
डिवाइड में रखूंगा ना इसको, डिवाइड में पूरा V आएगा। जब डिवाइड में पूरा V आएगा तो V के साथ E नॉट भी तो है, और E नॉट की वैल्यू मैं पहले साथ में पुट कर रहा हूं, दैट इज Q अपॉन A एप्सिलॉन। अब बचा क्या, D माइनस टी प्लस टी अपॉन कापा। क्वेश्चन करेंगे अच्छे से साथ, इंटरेस्टिंग। Q से Q कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको ऊपर भेज दीजिए, तो आपका ये आ गया सिग्मा अपॉन ए डिवाइड बाई डी माइनस टी प्लस टी अपॉन कापा। ये आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया है। अगर आपका जो डायलैक्ट्रिक इंसर्ट किया हुआ है वो पूरा स्पेस फिलअप नहीं कर रहा है बिटवीन द प्लेट्स, केवल टी थिकनेस फिलअप कर रहा है, नाउ स्पेशल कंडीशन, लेट द टोटल स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड बाय द डायलैक्ट्रिक। अगर दोनों प्लेट्स के बीच का पूरा स्पेस, पूरी जगह जो आपकी है वो किससे भर दी जाए, डायलैक्ट्रिक से भर दी जाए, यानी द थिकनेस ऑफ डायलैक्ट्रिक बिकम इक्वल टू डी। क्या करना है, C इज इक्वल टू, देखो उसी फॉर्मूले में चेंज कर दो, एप्सिलॉन नॉट A पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वैसा का वैसा रह गया। अब यहां देखो D माइनस डी आ जाएगा, D माइनस डी जीरो हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, D अपॉन कापा बचेगा। कापा डिवाइड में है तो कापा ऊपर आ गया और नीचे क्या रह गया, केवल ये D रह गया जिस T को आपने D में चेंज किया था। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D वाज योर ओरिजिनल कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक। सो इस कापा को तो रहने दो ऐसे ही, और इसकी वैल्यू क्या रख दो, C नॉट। इट मीन्स ओरिजिनल कैपेसिटेंस ये था, आफ्टर इंसर्टिंग ए डायलैक्ट्रिक ऑफ डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट कापा द कैपेसिटेंस इंक्रीज बाय कापा टाइम्स। पहले ओरिजिनल ये था कापा नोट, सॉरी C नोट आपका ओरिजिनल कैपेसिटेंस था, लेकिन जब आपने कापा डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट का डायलैक्ट्रिक इंसर्ट किया तो आपका नया कैपेसिटेंस कापा टाइम्स कापा गुना बढ़ के सामने आ गया। तो डायलैक्ट्रिक हमारे लिए क्या है, अच्छी चीज हो गई। डायलैक्ट्रिक हमारे लिए क्या है, एक अच्छी चीज हो गई जो हमारा कैपेसिटेंस बढ़ा देगा, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे, जो भी लेना चाहे ले लीजिए, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात जो है, हमारे जो CBSE में 2-3 बार क्वेश्चन आए हुए हैं, उनमें ये लाइन वाली इंपॉर्टेंट है। कई बार आता है कि जो थिकनेस है उसकी D/2 है, कई बार क्वेश्चन आता है 3/4 D थिकनेस है। तो ये ध्यान रखना है कि जब डायलैक्ट्रिक आ जाता है, अगर डायलैक्ट्रिक पूरा स्पेस फिलअप कर रहा है तब तो सिंपल उसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है उससे मल्टीप्लाई कर दो ओरिजिनल वाले को। अगर वो कहता है कि नहीं उसकी थिकनेस D/2 है, 3D/4 है, उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला या तो डायरेक्ट यूज कर लो, या फिर आप इसी प्रोसेस से चलोगे, इसी प्रोसेस चल के आप अपना कैपेसिटेंस निकालोगे, ठीक है। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह से डायलैक्ट्रिक पे क्वेश्चन आते हैं। ये 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है CBSE में 2004, 9 और 2016। There are 2 कैपेसिटर्स आर गिवन, 2 कैपेसिटर आपको दे रखे हैं, और दोनों का अगर आप देखो, एक के अंदर मीडियम तो एयर है, सिंपल देखो एयर और वैक्यूम का पर रिफ्लेक्टिवनेस ऑलमोस्ट 1 ले लेते हैं, और दूसरा कौन है यहाँ पे, कोई एक डायलैक्ट्रिक है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द Y कैपेसिटर एंड दैट प्लेट हैज डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट इज 4। वो प्लेट्स के बीच में जो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 4 है उसका डायलैक्ट्रिक का। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों का मिला के, यानी इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, 4 माइक्रोफेराड है। सिंगल का हमें दे रखा नहीं है, लेकिन दोनों का मिला के हमें दे रखा है 4 माइक्रोफेराड है। दे आर इन सीरीज कनेक्टेड। पहले पता करना है आपको कि इनके इन दोनों का x और y की वैल्यू दो, यानी Cx कितना होगा, Cy कितना होगा, ये बताना है। दूसरी चीज बतानी है कि x और y के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है या कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और तीसरा इन दोनों के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उनका रेशियो निकालना। तो पहले अपन क्या करते हैं, इन दोनों का x और y निकाल लेते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात, देखो मैं Cx की बात करूँ, Cx क्या कह रहा है, वो Cx कह रहा है कि एयर है, तो एयर है, प्लेट्स दोनों के, ये दे रखा है क्वेश्चन सारी बात, ये क्वेश्चन में सारी बात गिवन है कि दोनों का प्लेट सेपरेशन सेम है, यानी D दोनों के लिए सेम है, दोनों का एरिया सेम है, या दोनों एक तरह से क्या हो गए, साइज में और दिखने में एक जैसे हो गए, ठीक है। तो एप्सिलॉन A/D इसका हो गया। और Cy का देखो क्या होता है, अभी आपने फॉर्मूला डेराइव किया है, अगर कापा डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है तो फॉर्मूला क्या बनता है, कापा E0 A/D।
तो इसका Cx है तो इसका देखो क्या हो गया कापा ई नॉट ए अपॉन डी। तो देखो यहाँ से क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जो कापा बोलूँ या ई आर बोलूँ, अभी बताया मैंने आप ए की बात है, कापा की वैल्यू कितनी है 4 है, तो ये 4 आ गई, और ये जो बाकी वैल्यू है वो किससे मैच कर रही है, Cx से मैच करी है, तो cy की वैल्यू क्या आ गई 4Cx आ गई। तो अब दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों किसमें है, सॉरी सीरीज में कनेक्टेड है, और सीरीज का फॉर्मूला आपको पता है कि दैट 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/cx प्लस 1/cy। इनका जो कैपेसिटेंस का जो मैंने नाम दे दिया है Cx और cy। 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/cx कितना है, Cx रहने दो, प्लस 1/cy आपका 4Cx आ गया। ठीक है, अब बड़ा इजी है, इसको आप सिंपल कर लीजिए। एलसीएम आपका 4Cx आ गया, 4Cx आ गया तो यहाँ पे 4 आ गया, प्लस यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया। 4Cx आपने एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया, तो ये 5/4Cx आ गया। ठीक है, तो आपका इक्विवेलेंट कितना आ गया 4/5Cx आ गया, ये इक्विवेलेंट आ गया है। ठीक है, इक्विवेलेंट गिवन है आपको, कितना इक्विवेलेंट गिवन है 4 माइक्रोफेराड, तो ये 4 माइक्रोफेराड आपका इक्विवेलेंट गिवन है, वो आ गया। ठीक है, तो 4 से क्या हो गया 4 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 को उधर भेज दो तो आपका Cx आ गया 5 माइक्रोफेराड, और Cx की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आपका Cy आ गया 20 माइक्रोफेराड। ये 5 और 20 यानी इसकी वैल्यू तो है 5 माइक्रोफेराड, सोल्व हो चुका है, अपन इसको लिख लेते हैं, और इसकी वैल्यू है पोटेंशियल की बात करते हैं। तो पोटेंशियल देखो यहाँ पे 15 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, आपको बताया था कि अब यहाँ से जो नेट चार्ज चलेगा वो डिपेंड करेगा नेट कैपेसिटेंस कितना मिलने वाला है। तो देखो नेट चार्ज निकाल लेते हैं, तो नेट चार्ज फॉर्मूला क्या बनेगा Q इज इक्वल टू C, नेट आपको कैपेसिटेंस चाहिए और नेट ही आपको पोटेंशियल चाहिए, तो कितना आएगा, नेट कितना दे रखा है क्वेश्चन में 4 माइक्रोफेराड दे रखा है, इंटू V कितना है 50, तो नेट चार्ज कितना आया 60 कूलाम आया। अब मैंने कहा था कि ये 60 कूलाम इस प्लेट पे आएगा और ये 60 कूलाम इस पे आएगा, दोनों चार्जेस क्या आएंगे सेम आएंगे, दोनों पे चार्जेस की वैल्यू पता चल गई आपको, कितनी कितनी मिल गई 60 माइक्रो कूलाम और 60 माइक्रो कूलाम है, सॉरी हाँ वो देखो माइक्रो कूलाम है, तो ये माइक्रो कूलाम यहाँ आ जाएगी। अब अपन पोटेंशियल निकाल सकते हैं, सो पोटेंशियल अक्रॉस x की बात करो तो Q इज इक्वल टू CV होता है, वहां से V इज इक्वल टू Q अपॉन C हो गया, Q की वैल्यू आपकी 60 है 60 माइक्रो, और डिवाइड बाय C कितना है आपका, C देखो फर्स्ट वाले का 5 है, तो ये कैंसिल हो गया, 5 माइक्रो है, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, ये 12 वोल्ट आ गया, तो आप सीधा सीधा आपको पता ही है कि देखो टोटल 15 में से ये 12 आ गया तो यहाँ 3 बचेगा, तो इसका आ गया आपका 3 वोल्ट आ गया। ये सेकंड इसका पार्ट भी क्लियर हो गया। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं, उसमें क्या कह रहा है वो एनर्जी स्टोर की बात कर रहा है, उनका रेशियो निकालना है, एनर्जी रेशियो निकालेंगे। अभी देखो हमने पोटेंशियल निकाल लिया था, पोटेंशियल अक्रॉस x इज 12 वोल्ट एंड पोटेंशियल अक्रॉस y इज 3 वोल्ट, ये शायद अपन निकाला था, ये आया था ना, ये हम निकाल चुके हैं। अब हमें करना है इनका रेशियो निकालना है, एनर्जी स्टोर इन x डिवाइड बाय एनर्जी स्टोर इन y इज इक्वल टू, देखो हाफ CV स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी है, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C वाला फॉर्मूला भी है, हाफ QV फॉर्मूला भी है, जो भी आप चाहो वो यूज कर सकते हैं। तो मैंने हाफ CX VX स्क्वायर डिवाइड बाई हाफ CY VY स्क्वायर वाला यूज कर लिया। ठीक है, अब ये UX अपॉन UY हो गया आपका, इज इक्वल टू हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, CX की वैल्यू CX रहने दो, CY की वैल्यू 4CX आ गई, और VX का स्क्वायर कितना आएगा, VX का स्क्वायर 144 और VY का कितना आएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, ये CX से CX कैंसिल, ये 4 की टेबल से क्या ये कैंसिल हो रहा है 3 और कितना जाएगा ये 4 3 12 के 2 बच गए, 6 चौक 24, ये आ गया। 3 की टेबल से और कर दो इसको कैंसिल, ये 3 की टेबल से कैंसिल हो गया, और कैंसिल कर दो 4, तो ये 4:1 आपका फाइनल आंसर आ गया है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 3 बार ये CBSE में आया हुआ है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये देखिए 2 डायलैक्ट्रिक्स है,
ये दोनों डाइलेक्ट्रिक्स हम अलग अलग कैपेसिटर में डालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन सीबीएसई 2030 का है, सीबीएसई 2030 का है। दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक्स है ये, और उनको अलग अलग कैपेसिटर, जैसे मान लीजिए मैंने ये प्लेट्स है और इसमें इसको उठाया, ऐसे उठा के इसमें ऐसे डाल दिया, ऐसे दूसरा कैपेसिटर प्लेट्स है, उनके बीच में ये सेकंड वाला डाइलेक्ट्रिक जिसके अंदर दो तरह के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स हैं उनको इंसर्ट कर दिया। दोनों का जो थिकनेस है वो तो क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। इन दोनों की थिकनेस बी है, इस तरह से आएगी अंदर, और लेंथ में क्या आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक बात और क्या दे रखी है कि ये होने को इनके पास डाइलेक्ट्रिक अलग अलग है, पर दे आर टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, यानी इनका कैपेसिटेंस जो है वो अभी भी सेम है। दोनों की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स क्या है, अलग अलग है, लेकिन दोनों का जो कैपेसिटेंस आएगा वो सेम आएगा फिर भी। और आपको बताना है, एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है ऑफ कापा इन टर्म्स ऑफ कापा 1 एंड कापा 2, इनके टर्म्स में निकालना है इस फर्स्ट वाले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक्सप्रेशन, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा, इसको लाओ पहले वाले को हमने इसमें इंसर्ट किया। अब थोड़ा सा इमेजिन कीजिए आप, इसको इस तरह से डाला इसके अंदर, तो ये मान लो इसमें स्पेस में आ गया, इस वाले स्पेस में आ गया। जैसे ये आएगा तो आपको ये बी दिखेगा, इस तरह से आएगा तो ये बी दिखेगा, और ये लेंथ आपकी एल दिखेगी। इसकी थिकनेस क्या है, बी है ना, इसकी थिकनेस बी है, तो इस प्लेट का एरिया, जिस प्लेट में ये आ रहे हैं उस प्लेट का एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू बी। ये इस प्लेट का एरिया हो गया जहाँ पे इसको आपने इंसर्ट किया, फुल स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये डिस्टेंस बी हो गई। इधर से बी है क्योंकि क्यूबॉइड है, इधर से बी है, तो ये सारे बी फेस के होंगे। दूसरे वाले केस की बात करूं, यहाँ तो ये कापा कांस्टेंट है, दूसरे वाले केस की बात करूं तो इसी को आपने ऐसे डाला है, तो ये बी अभी भी है थिकनेस, लेकिन अब ये दो कैपेसिटर्स बन जाएंगे, एक तो कापा 1 डाइलेक्ट्रिक का, एक कापा 2 का, इसकी लेंथ ऐसे है। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे भी आए हैं। देखिए अब यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस आ गया है। पहले देखो मैं इसका कैपेसिटर लिख रहा हूँ, फॉर्मूला आपको आता है जब डाइलेक्ट्रिक होता है, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है डाइलेक्ट्रिक होने के बाद, ये फॉर्मूला होता है, ये होता कि नहीं होता है। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ वैल्यू पुट करते जाओ, सी आ गया, कापा इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं। एरिया, इसका एरिया कितना है, एल इंटू बी आएगा, एल इंटू बी आएगा, क्योंकि ये प्लेट्स है, प्लेट्स के बीच में ये आपकी पैरेलल प्लेट है, उसके साथ में ऐसे ही आया है, तो ये एरिया बी हो गया, बी इंटू उसकी लेंथ एल, एल इंटू बी उसकी क्या हो गया, एरिया हो गया प्लेट्स का जो डाइलेक्ट्रिक का है, ठीक है। डिवाइड बाई इनके बीच डिस्टेंस कितनी है, अब डी की जगह बी आ जाएगा, ये आ गया, दिस इज C1। अब इस केस में भी देखेंगे, अब यहाँ क्या है, थोड़ा सा चेंज आएगा, और ये कॉन्सेप्ट समझना भी, न्यूमेरिकल बहुत सारे आते हैं। इन दोनों को मैं दो कैपेसिटर मानूंगा, इन दोनों को मैं दो कैपेसिटर मानूंगा जो एक साथ जुड़े हुए हैं, पर ये सीरीज में जुड़े हुए हैं कि पैरेलल जुड़े हुए हैं, इसका लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। देखो क्या करना होता है, ये यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जैसे मान लो कि अगर ये ऐसे जुड़े होते हैं, एक कापा 1 ऐसे होता है, कापा 2 ऐसे होता है, ये आप कैपेसिटर प्लेट्स होती है और इनके ये एंड्स जुड़े होते हैं ऐसे, तो इसको ऐसे याद रखो, थोड़ा सा लॉजिक लगा लो कि आपका जो 10th क्लास में पढ़ा था कि करंट जो फ्लो होती है वो सीरीज में सेम करंट फ्लो होती है, सीरीज में करंट सेम फ्लो होती है। तो एक तरह से देखो, जो भी करंट यहाँ पे मान लेते हैं, जनरली कैपेसिटर करंट को अलाउ नहीं करता है, फिर भी हम एक याद रखने तरीके से मान लेते हैं कि यहाँ से जो करंट आएगी वो करंट कापा 1 में जाएगी और वही करंट कापा 2 में जाएगी, यानी ये दोनों कैपेसिटर में से सेम करंट जाने वाली है। इसका मतलब क्या हुआ, जब सेम करंट जा रही है तो दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो इनको मैं ऐसे, सॉरी सीरीज हो गए, इनको मैं ऐसे कंसिडर कर सकता हूँ, एक कापा 1 वाला, एक कापा 2 वाला। अब ये सीरीज में हो गए तो इनके लिए सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या होता है 1/C1 + 1/C2, ठीक है। और अगर इसको इस कंडीशन में ले लें, अभी जो आपके सामने डायरेक्ट ना क्वेश्चन आते हैं इस पे, इस कंडीशन में एक कापा 1 ऊपर है, एक कापा 2 नीचे, अब क्या होगा, अब यहां से जो करंट आएगी वो एक तरह से मान लो करंट, फिर कह रहा हूं मैं करंट नहीं आती है, पर याद रखने तरीके से करंट यहां से यहां, करंट यहां से यहां, अब क्या हुई, करंट डिवाइड हो जाएगी, उसके लिए अलग करंट जाके ऐसे आएगी, इसमें अलग करंट जाएगी, तो एक तरह से हम इनको क्या मान सकते हैं,
पैरेलल में मान सकते हैं। तो हमारे दोनों वाले क्या है, पैरेलल में है। ठीक है, पैरेलल में है तो यहाँ पे दो कैपेसिटेंस हो गए और पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, C1 + C2। तो पहले वाले की बात करता हूँ, तो देखो यहाँ पे जो C2 आएगा वो कापा 1 एप्सिलॉन नॉट A, कापा 1 का एरिया देखो, B तो उसकी लेंथ विड्थ तो आएगी, लेकिन उसके पास टोटल लेंथ पहले जो थी उसका हाफ है L/2, यानी अब एरिया जो आएगा वो लेंथ तो L/2 है मल्टीप्लाई बाई B डिवाइड बाई B प्लस, क्योंकि अभी तो आपने इस एक का निकाला है, पैरेलल में दोनों ऐड होंगे सिंपल, तो इसको ऐड कर दिया किससे, इसके साथ। यहाँ कापा 2 है, एप्सिलॉन नॉट है, इसका भी देखो यही एरिया आने वाला है, इसके पास भी लेंथ L/2 है डिवाइड बाई B आ गया। तो C2 आपका कितना आ गया, इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है आपका ये, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट L/2 इंटू B/B और बस ये कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से कापा 1 प्लस कापा 2 आ गया। इस L/2 में जो 2 है उस 2 को नीचे ले आऊँ क्या मैं, ये 2 को नीचे लेके आ गया, ये आपका कापा 1 प्लस कापा 2, ये सेकंड वाले कैपेसिटेंस बन गया। इन द क्वेश्चन गिवन दैट बोथ आर आइडेंटिकल C1 = C2, अब C1 और C2 की वैल्यू पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाइए, यहाँ से आप ये आ गए कापा एप्सिलॉन नॉट L इंटू D, C1 = C2 कर रहा हूँ मैं, L/B/B इजिकल टू, यहाँ से कौन है, एप्सिलॉन नॉट L इंटू B/2B और कापा 1 प्लस कापा 2, क्या कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है सब कुछ, ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये इसको कैंसिल कर रहा है, तो आपका कापा इजिकल टू क्या आ गया, कापा 1 प्लस कापा 2 डिवाइड बाई 2। दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन। 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका और हो गया है, CBSE 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, मैं बता दूंगा आपको क्या पूछा इसने और उसका एक्सप्रेशन अपन देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि आपने कैपेसिटर C लिया, उसको V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया जिसका सेपरेशन D था, ये था यानी सिंपल केस था, और उसको आपने V वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर दिया, कोई चार्ज Q आ गया इसके पास, और लेट इसके बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड E भी बन गया होगा, आगे समझ में, पोटेंशियल V इसके बीच में डेवलप है। क्या कह रहा है आपसे कि अब इसमें थोड़े चेंजेस लेके आ रहे हैं, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स हैज़ इंक्रीज्ड, प्लेट्स के बीच का जो एरिया सेपरेशन है, डिस्टेंस है, जो पहले D थी अब वो इंक्रीज कर दी और पहले से ट्रिपल कर दी, 3 कर दिया, और सॉरी 3D कर दिया, और दूसरा उनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया ट्रिपल करने के बाद। जो डाइलेक्ट्रिक है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 10 है, जो डाइलेक्ट्रिक है उसका कांस्टेंट कितना है, 10 है। और क्वेश्चन में क्या पूछा, एक तो आप बताइए अब कैपेसिटेंस क्या होगा नया, C' की वैल्यू बताइए, चार्ज ऑन कैपेसिटर Q' की वैल्यू बताइए, यानी नया चार्ज Q', नया चार्ज इस पे Q' होगा उसकी वैल्यू बताइए, और एनर्जी डेंसिटी याद है आपको UE, उसकी वैल्यू बताइए। इस केस में मान लीजिए UE है, इस केस में तो एनर्जी है ना इसके पास, एनर्जी डेंसिटी इस केस में जो है वो UE है, अब जो नहीं आएगी उसका नाम मैंने UE' दे दिया, अगर दोनों इक्वल होगी तो इक्वल आ जाएगा। अभी इसमें समझने वाली बात क्या है कि बैटरी कनेक्टेड है स्टिल, तो क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। देखो, जब बैटरी कनेक्टेड रहती है तो पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट्स चेंज नहीं होता है, क्यों, लगातार ये बैटरी इसके अक्रॉस का पोटेंशियल सप्लाई करती जा रही है, लगातार पोटेंशियल सप्लाई होता जा रहा है, लगातार पोटेंशियल सप्लाई होता रहेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा भी। डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से अगर पोटेंशियल ड्रॉप होता भी है तो ये कंटिन्यूसली प्लेट्स इससे डायरेक्ट कनेक्ट है, तो इन दोनों के अक्रॉस का पोटेंशियल V ही डेवलप रहेगा। तो ये बात ध्यान रखने ना कि जब बैटरी कनेक्टेड रहती है डायरेक्ट्रिक इंसर्ट करने के साथ साथ, तो बैटरी कनेक्टेड में आपका पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, V रिमेन कांस्टेंट, यानी मैं लिख सकता हूँ कि जो नया V आएगा आपका V' विच इज इक्वल टू ओल्ड वन, V के बराबर है, और में चेंज आएगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि मैं डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहा हूं
आफ्टर डिसकनेक्टिंग द बैटरी, ये ध्यान रखना, अगर बैटरी को मैं हटा दूं उसके बाद अगर मैं डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करता हूं तब क्या फर्क पड़ेगा, जब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो ड्रॉप हो जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड उसको रिड्यूस कर देगा ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक वो रिड्यूस हो जाएगा। फिर उस केस में कौन सेम रहेगा, उस केस में चार्ज सेम रहेगा। देखो इस केस में चार्ज क्यों आ गया, और मान लो आपने बैटरी हटा दी तो जो चार्जेस आने थे वो तो आ गए, अब और चार्ज तो नहीं आएंगे, तो इस पे चार्जेस फिक्स हो गए हैं, अब चार्ज चेंज नहीं होंगे, डाइलेक्ट्रिक डालो या मत डालो। तो दोनों केस ध्यान रखना, कनेक्टिंग हो तब क्या होगा, कनेक्टिंग में पोटेंशियल सेम रहेगा और डिसकनेक्टिंग में चार्ज सेम रहेगा आफ्टर और बिफोर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक। आगे बात समझ में। आज अपने वाला केस कौन सा है, कनेक्टिंग वाला, तो V इक्वल टू V डैश रहेगा। अब क्या पूछ रहा है इसका, पहला तो कैपेसिटेंस पूछ रहा है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला सीधा सीधा पता है आपको, ये फॉर्मूला होता है, डाइलेक्ट्रिक है तो कापा जाएगा और डिस्टेंस क्या जाएगी डी डैश। तो जो नया कैपेसिटेंस मुझे मिलने वाला है, नया कैपेसिटेंस क्या मिलने वाला है, कापा ई नोट ए डी डैश। कापा तो आपका 10 है, ई नोट आपका ई नोट है, एरिया आपका वही है, डी डैश कितना हो गया 3D हो गया। तो यहाँ पे जो C था, C कितना था आपका, इस केस में तो आपके पास डिस्टेंस डी थी ना, तो ओरिजिनल कैपेसिटेंस तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी था, तो यहाँ देखो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आ रहा है, कौन बच गया 10/3, तो 10/3 C नॉट, ये आपका C, ये आपका आ गया, यानी आपका कैपेसिटेंस 10/3 टाइम्स इंक्रीज हो गया। आगे समझ में कैसे इंक्रीज हुआ, यहाँ डी डैश आएगा, अब तो डिस्टेंस बढ़ गई है, और मीडियम पहले वैक्यूम था तो ई नोट था, अब क्या है कापा साथ में है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 वो आ गया। फिर क्या पूछ रहा है इसका सेकंड पार्ट, क्या पूछ रहा है इसके बाद, इसमें क्या पूछा इसने, चार्ज पूछा है, चार्ज पूछा है, तो ये तो फर्स्ट हो गया। अब सेकंड क्या पूछा इसने, चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा, तो देखो चार्ज का फॉर्मूला एक तो ये होता है Q इक्वल टू CV होता है, V आपका चेंज नहीं हो रहा और C आपने चेंज करके दिखा दिया है, तो सीधा सिंपल हो गया। यानी अब क्या कर दो, तीनों पे डैश लगा दो। Q डैश कितना आएगा आपका, Q डैश आएगा C डैश, C डैश कितना है 10/3C, और V डैश तो स्टिल V है कि बैटरी कनेक्टेड है। अब Q डैश इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV इनिशियल वाला, Q इनिशियल कैपेसिटेंस C था, पोटेंशियल V था, तो इनिशियल Q आ गया, यानी Q डैश भी आपको क्या हुआ 10/3 टाइम्स इंक्रीज हो गया है, ये आ गया। थर्ड क्या पूछा, एनर्जी डेंसिटी। अब यहाँ देखिए थर्ड है एनर्जी डेंसिटी निकालनी है, तो एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले में देखो क्या आता है, यहाँ पे E² आता कि नहीं आता फॉर्मूले के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा डाइलेक्ट्रिक का, पहले वो देख लेते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला ये होता है, V डैश तो है लेकिन V तो V रहने वाला है और D डैश रह जाएगा, D कितना है 3D है, V डैश तो आपका V है और D डैश आपका 3D हो गया। तो यहाँ पे नया इलेक्ट्रिक फील्ड V अपॉन डी आपका पहला इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाई 3, इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया 3 टाइम्स रिड्यूस हो गया डिस्टेंस बढ़ाने से। अब यहाँ पे इसका यूज कर लीजिए। सो नया एनर्जी डेंसिटी ये आएगी, अब फटाफट इसको रखते जाओ, एप्सिलॉन आएगा और इसकी वैल्यू पुट करोगे तो E² और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन E² 1/9, और सॉरी कापा यहाँ साथ में है, कापा साथ में है, कापा साथ चल रहा है, कापा कितना है 10 है, तो कापा तो 10 आ गया, इधर से 9 आ गया, और एप्सिलॉन 1/2 एप्सिलॉन E² हो गया, ठीक है। वो क्या है, वो आपकी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड UE है। तो आपका एनर्जी डेंसिटी ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। इसमें जो बात बताई वो ध्यान रखना, ठीक है। इतने क्वेश्चन काफ़ी है, और अब अगले वीडियो मिलते हैं। अगले वीडियो में अब नया चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं। तब तक थैंक यू सो मच।